महाराष्ट्र की सियासत में छिड़े संग्राम का अंत क्या होगा, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। विधान परिषद चुनाव के बाद से शुरू हुआ ड्रामा अब तक कई मोड़ ले चुका है। कभी इस ड्रामे में उद्धव के करीबी नेता से बागी बने शिंदे अपने साथियों की तादाद बढ़ाकर सत्ता और पार्टी पर संकट लाते हैं, तो कभी उद्धव से लेकर आदित्य और राउत तक ललकार कर खुद को मजबूत बताते हैं। लेकिन अब इस संग्राम में बीजेपी की एंट्री हो गई है। जो पार्टी अब तक खामोश थी, उसके 2 से 3 दिन के अंदर सत्ता में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। नेताओं की बयानबाजी और बैठकों का दौर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी बीजेपी? सियासत में सवाल के उठने की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, केंद्रीय मंत्री का बयान। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 2 से 3 दिन में विपक्ष में हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार अधूरे काम पूरे करे। दूसरी वजह, शिंदे और फडणवीस की मुलाकात। जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि शुक्रवार को बागी नेता एकनाथ शिंदे ने वडोदरा पहुंचकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसमें अमित शाह भी मौजूद थे। इस मीटिंग में सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई। तीसरी वजह, सियासत के बीच बागियों को सुरक्षा। शिंदे गुट के 16 विधायकों के घरों पर केंद्र सरकार Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार ने ये फैसला शिंदे गुट की अपील के बाद लिया। शनिवार को एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्रीय गृह सचिव और राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद अब उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। ये 3 वजह इस बात की ओर इशारा करती है कि भले ही बीजेपी सियासी घमासान पर शांत है, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज है। अब ये हलचल क्या बीजेपी को सत्ता तक ले जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।